Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, last time we had discussed about present continuous tense. In today's lecture we will talk about present perfect tense. So let's start today's lecture. Students, जैसे कि मैंने आपको present continuous में बताया था कि tenses में जो सबसे important चीज़ है वो है किसी भी tense की जो पहचान है वो बहुत important होती है, क्योंकि अभी तक मैं आपको दो टेंसेस कवर करवा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब अगर आपको अब ये तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी भी पहचान है, तो इन तीनों के सेंटेंसेस जब आपके लिए मिक्स होकर आएंगे तो आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहचान आती हो। तो अगर आपको पहचान आती होगी तभी आप बेहतर से उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मिक्स एक्सरसाइजेस भी लाऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है। फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है वगैरह आता है। स्टूडेंट्स, कहने की बात यह है कि अगर किसी सेंटेंस में आप अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये हैं देखते हैं, अब वो चाहे चुका की सेंस से आ जाए, चुकी के सेंस से आ जाए या लिया की सेंस से आ जाए, इट मीन्स कि हमने उसको प्रेजेंट परफेक्ट से बनाना है। सबसे पहले क्या कि जो भी कोई सेंटेंस में काम हो रहा है, अगर आप देखते हैं कोई काम हो रहा है, इसका मतलब है ये टेंस कैटेगरी का फिक्रा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर उसमें वो काम मुकम्मल हो चुका है, अब वो चुका की सेंस से बना है वो सेंटेंस, चुके से या लिया है से बना है, तो हमने देखना है आखिरी वर्ड क्या है। अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये हैं, तो चाहे वो इससे आ जाए या लिया से आ जाए, दोनों सूरतों में वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस होगा। अब स्टूडेंट्स, इनमें सबसे पहले अगर हम देखें इसकी फॉर्मेशन, तो सबसे पहले जैसे बाकी दोनों टेंसेस में था, फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है स्टूडेंट, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे एक वर्ब है गो, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो क्या है, गो, वेंट, गोन। इसी तरीके से स्लीप है तो स्लीप की स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। बिगिन है, बिगिन, बिगेन, बिगन, तो थर्ड फॉर्म यहाँ यूज़ होगी। और इसके अलावा क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में हैज़ और हैव। और स्टूडेंट, हैज़ किसके साथ लगता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। जो सिंगल यानी कि वाहिद जो चीज़ें हैं, यानी कि कोई लड़के का नाम है, किसी लड़की का नाम है, उनके साथ तो लग करके आएगा हैज़। और आई, वी, दे, यू और जो प्लूरल नाउन है, जो जमा चीज़ें, उनके लिए क्या लग करके आएगा स्टूडेंट्स, हैव लग करके आएगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखी हैं, हम मैच जीत चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें, अब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें लिखा है हम मैच जीत चुके हैं, तो क्या, कौन जीत चुका है, हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब स्टूडेंट वी आ गया। अब जैसे मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है कि वी के साथ क्या आता है, हैव, वी हैव। अब स्टूडेंट, जो जीतना है उसकी इंग्लिश क्या होती है, विन। तो विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉन। वी हैव वॉन, क्या जीत चुके हैं हम, मैच। वी हैव वॉन द मैच। इस तरीके से स्टूडेंट इसको बनाएंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैं स्कूल जा चुका हूँ। कौन स्कूल जा चुका है, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब स्टूडेंट्स, अगर आई को देखें तो आई के साथ भी क्या लगना है, हैव। आई हैव, जाने की इंग्लिश होती है गो, थर्ड फॉर्म इसकी होती है गोन। आई हैव गोन, कहाँ जा चुका हूँ, टू स्कूल। आई हैव गोन टू स्कूल। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। अहमद ने इम्तिहान पास कर लिया है। अब स्टूडेंट, यहाँ चुके हैं आया, यहाँ चुका हूँ आया, यहाँ लिया है आया, लेकिन अलिफ है आ गया, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अहमद ने इम्तिहान पास कर लिया है, तो सबसे पहले किसने इम्तिहान पास किया, अहमद, तो अहमद आ जाएगा। अहमद के साथ क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया जो सिंगुलर नाउन होगा, तो अहमद एक सिंगुलर नाउन है, वाहिद है, तो उसके लिए क्या लग करके आएगा, हैज़। अहमद हैज़ क्या किया है, इम्तिहान पास किया। अहमद हैज़ पास द एग्जामिनेशन। इस तरीके से स्टूडेंट्स को हम बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब अगर इधर देखें तो ये सेंटेंस जो है ये है नेगेटिव और ये भी है नेगेटिव।
अब ये दोनों नेगेटिव हैं। इनसे पहले मैं इनकी फॉर्मेशन बता देता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। सबसे पहले तो स्टूडेंट सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर हैज़ और हैव जो भी आएगा सब्जेक्ट के लिहाज से, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि कहने की बात ये हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में हम नॉट यूज़ करेंगे, वर्ब के बाद या वर्ब से यानी कि हैज़ हैव से पहले नॉट यूज़ नहीं करेंगे। अब ये सेंटेंस है, उसने किताब पढ़ नहीं ली है। अब किसने किताब नहीं पढ़ी? उसने। तो उसकी इंग्लिश क्या है? ही, लड़के के लिए। अब स्टूडेंट ही के साथ क्या लग करके आता है? हैज़। ही हैज़। अब हैज़ के फ़ौरन बाद क्या आएगा स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंसेस में? नॉट। ही हैज़ नॉट क्या नहीं पढ़ी? किताब। तो उसकी रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, लिखने में स्पेलिंग वही आते हैं। ही हैज़ नॉट रेड द बुक। ही हैज़ नॉट रेड द बुक। इसी तरीके से वो ख़त लिख नहीं चुकी है। अब अगर इधर आप देखें स्टूडेंट तो कौन ख़त नहीं लिख चुका? वो। तो वो लड़ चुकी है, तो इसका मतलब है लड़की की बात हो रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शी। और शी के साथ क्या लग करके आता है स्टूडेंट? हैज़। तो हम लिखेंगे शी हैज़, हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट, शी हैज़ नॉट रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। शी हैज़ नॉट रिटन आ लेटर। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इसमें बताया कि अगर अफर्मेटिव आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट का तो उसको कैसे बनाना है, नेगेटिव आ जाए तो उसको कैसे बनाना है। अब हम देखेंगे जो इंटेरोगेटिव हैं वो उनको कैसे बनाया जाएगा और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को कैसे बनाया जाएगा, और फिर हम इन सब की एक मिक्स एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस बना कर दिखाऊंगा, उससे आपको बेहतर से इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या तुमने सबक याद कर लिया है, क्या वो स्कूल जा चुके हैं, क्या अहमद ने इम्तिहान पास कर लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इनको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर तो स्टूडेंट ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको इस तरीके से हम बनाएंगे। और अगर वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो फिर सबसे पहले WH फैमिली वर्ड अगर सेंटेंस में गिवन है, फिर सब्जेक्ट को देखते हुए हैज़ हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में नॉट आ जाएगा अगर वो एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब स्टूडेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको बेहतर से पता चलेगा। सबसे पहले जो सेंटेंस है, क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। अब स्टूडेंट क्या है? लिया है, अलिफ है, तो इससे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब सेंटेंस के शुरू में लगा है क्या और आखिर में ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इससे पता चल रहा है ये इंटेरोगेटिव है। लेकिन सिर्फ क्या आया, नहीं आया, इसका मतलब है ये इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। सबसे पहले देखें इसमें कोई WH फैमिली वर्ड है, तो WH फैमिली वर्ड इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है हमने सिर्फ देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के लिहाज से फिर हम हैज़ और हैव लेकर उससे फ़िक्रा स्टार्ट करेंगे। तो किसने काम ख़त्म कर लिया है? तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स? हैव। तो हैव से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हैव यू, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ख़त्म करना, हैव यू फिनिश्ड अपना काम, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। क्या अली ने आम ख़रीदे हैं या ख़रीद लिए हैं। अब स्टूडेंट इस सिचुएशन में अब ये क्या आ गया है, लेकिन इसमें नहीं आया, इसका मतलब है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें कोई WH फैमिली वर्ड भी नहीं आया। तो इसको भी, जो अली है ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या लग करके आएगा? हैज़। तो हैज़ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हैज़ अली। अब ख़रीदने की इंग्लिश होती है बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या है? बॉट। हैज़ अली बॉट, क्या ख़रीद लिए? आम। हैज़ अली बॉट मैंगोज़। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखें, क्या तुमने खाना नहीं खाया। अब क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, लेकिन WH फैमिली वर्ड क्यों, कहाँ, कैसे, कब, वो इसमें नहीं आया। तो अब इसको बनाने के लिए भी किसने खाना नहीं खाया? तुमने। तो तुम की इंग्लिश क्या है स्टूडेंट? यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव
हैव आ गया स्टूडेंट, हैव के बाद यू, हैव यू, और सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, नॉट। हैव यू नॉट खाना, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, हैव यू नॉट ईटन फूड। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। क्या उसने ख़त नहीं लिखा है। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखें, ये भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, और स्टूडेंट इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आ रहा, तो इसको कैसे बनाएंगे। उसके लिए ही, अगर लड़की होता तो शी लगाते। अब लड़के के लिए बात हो रहा है और सिंपल जनरल पता चल रहा है कि उसका वर्ड आया, क्या उसने ख़त नहीं लिखा है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ही। तो है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ आ गया। हैज़ के बाद ही, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, नॉट। हैज़ ही नॉट राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। हैज़ ही नॉट रिटन, क्या नहीं लिखा, लेटर। हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की भी 2 एग्जांपल्स दी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की भी 2 एग्जांपल्स दी। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पर मिक्स एक्सरसाइज के तौर पर मुख्तलिफ एग्जांपल्स लिखी हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंटेरोगेटिव भी हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हैं। तो 1 बाय 1 इनको देखते जाते हैं, इससे आपको बेहतर से पता चलता जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। तरीक़ेकार वैसे ही है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब सबसे पहला ये सेंटेंस देखें, क्लॉक। क्लॉक मीन्स घड़ी। क्लॉक ने 4 बजा दिए हैं। अब स्टूडेंट इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ना ही इसमें किसी चीज़ की नफ़ी की गई है, तो लिहाजा ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, किसने 4 बजा दिए, क्लॉक ने। द क्लॉक, क्लॉक आ गया। अब क्लॉक एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़। द क्लॉक हैज़, और उसमें 4 बजाना, बजाने की स्ट्राइक है, तो स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक, और क्या बजा दिए, 4, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 4। उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसमें नहीं आ गया है और क्या नहीं आया, तो इसका मतलब है सिंपल क्या है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अब उन्हों से मुराद यहाँ है दे, तो दे आ गया स्टूडेंट। अब दे के साथ हैव आता है, हैज़ नहीं आता, तो आप क्या लगाएंगे, दे हैव नॉट। अब हैव के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। अब स्टूडेंट तलाश करने की इंग्लिश होती है सर्च, तो सर्च की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सर्च्ड। दे हैव नॉट सर्च्ड, किसके लिए, फॉर द लॉस्ट चाइल्ड, फॉर द लॉस्ट चाइल्ड। ऐसे स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं। अब स्टूडेंट ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नहीं आया, इसका मतलब सिंपल इंटेरोगेटिव है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है। क्या तुम्हारे साथी भाग नहीं चुके हैं। अब तुम्हारे साथी, योर कंपेनियंस, ज़्यादा लोग हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, हैव। उसके बाद क्या है, तुम्हारे साथी, हैव योर कंपेनियंस, COMPANIONS, हैव योर कंपेनियंस नॉट। नॉट नहीं आएगा स्टूडेंट क्योंकि ज़रा नहीं तो नहीं है इसमें। हैव योर कंपेनियंस, सिंपल भाग चुके हैं, रन अवे। हैव योर कंपेनियंस रन अवे। ऐसे स्टूडेंट्स को बनाएंगे हम। क्या मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया है। अब स्टूडेंट्स में क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, इसका मतलब है ये आपका क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब किसने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया है, मैंने। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ क्या लगता है, हैव आई नॉट। अब स्टूडेंट्स में कोई भी WH फैमिली वर्ड नहीं है, इसलिए हैव से ही मैं शुरू कर रहा हूँ। हैव आई नॉट, आई के फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा, नॉट। हैव आई नॉट डू डिड डन, हैव आई नॉट डन अपना फ़र्ज़, आई के लिहाज से माई ड्यूटी, हैव आई नॉट डन माई ड्यूटी। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे हम। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। अब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किसी चीज़ की नफ़ी नहीं की गई, तो उम्मीदवार ज़्यादा हैं। द कैंडिडेट्स के ज़्यादा हैं, तो उसके साथ क्या आएगा, हैव। द कैंडिडेट्स हैव, हल करने की, सोल्ड। द कैंडिडेट हैव सोल्ड द
पेपर, पेपर इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको लिख देंगे। उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया है। अब स्टूडेंट उसके लिए तो आ जाएगा ही। अब क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और ही के साथ क्या आता है, हैज़। ही हैज़ के फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा, नॉट। ही हैज़ नॉट ट्रस्टेड, एतमाद करना, ट्रस्टेड किस पे, अपनी बीवी पर, तो ही के लिए आज से हिज वाइफ। ही हैज़ नॉट ट्रस्टेड हिज वाइफ। ऐसे स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स अगर इस सेंटेंस को देखें, क्या तमाम मेहमान आ नहीं चुके हैं, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तमाम, ज़्यादा मेहमान की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हैव आएगा। हैव ऑल द गेस्ट, हैव ऑल द गेस्ट, हैव ऑल द गेस्ट, और उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट, नॉट आने के लिए अराइव्ड। हैव ऑल द गेस्ट नॉट अराइव्ड। ऐसे स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ। अब ये स्टूडेंट एक अफर्मेटिव है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किसी बात की नफ़ी नहीं की गई। तो कौन बेच चुका है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ क्या आता है, हैव। आई हैव, और सेल, बेचना, सेल, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर, ये तस्वीर, आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर। ऐसे स्टूडेंट्स को हम बनाएंगे। तुमने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया है। अब स्टूडेंट इस सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड क्यों आ गया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अगर WH फैमिली वर्ड आ जाए, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, सबसे पहले उसकी इंग्लिश वाई, उसके बाद वाई लगाने के बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, उसके साथ क्या लगता है, हैव। वाई हैव यू रिजाइंड, RESIGNED, वाई हैव यू रिजाइंड। आपने रुपया कहाँ रखा है, आपने, आपसे मुराद तुम, तो यू आएगा, और कहाँ आ गया WH फैमिली वर्ड, तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वेयर। अब वेयर आ गया, और आपके लिए क्या लगता है स्टूडेंट, यू, तो यू के साथ क्या आता है, हैव। वेयर हैव यू रखना, वेयर हैव यू केप्ट, क्या चीज़, पैसा, वेयर हैव यू केप्ट द मनी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स कहने की बात यह है कि अगर तो अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको जो है आप हैज़ हैव लगाकर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाएं। नेगेटिव आ जाए तो हैज़ हैव के बाद नॉट लगा लें। इंटेरोगेटिव आ जाए तो हैज़ हैव को सेंटेंस के शुरू में लगा लें, और अगर WH फैमिली वर्ड आता है तो उसको यूज़ करें। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये आज का मेरा जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर तो आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।